सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 21 जिसका शीर्षक है हलीम चला चांद पर, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें चित्र नज़र आ रहा है। देखो, एक हलीम नाम का एक लड़का रहता है। वह चांद पर जाकर क्या सोचता है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर एक हलीम नाम का लड़का दिख रहा है और यहाँ पर एक चांद हमें दिख रहा है। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। अब यहाँ पर देखो, हलीम नाम का एक लड़का है। वह सोचता है कि मैं चांद पर जाऊंगा। अब वह सोचना तो है, पर वह सोचने के बाद वह क्या करता है, उसे चांद पर जाने की इच्छा हुई। तो उसने क्या किया, वह रॉकेट के कारखाने में गया, जहाँ पर रॉकेट बनता है उस कारखाने में गया और वहाँ से एक रॉकेट पर बैठकर वह आसमान की ओर चल दिया। अब वह रॉकेट में ही क्यों बैठा बच्चों, वह रेलगाड़ी में भी बैठ सकता था, पर जो रॉकेट है वह आसमान में उड़ता है ना, इसीलिए वह रॉकेट में बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। अब हलीम जो है वो रॉकेट पर बैठकर चांद के पास जाने लगा। चलते 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 अंधेरा हो गया, क्योंकि चांद जो था वह धरती से बहुत दूर था। अब ऐसे करते करते अंधेरा हो गया और जैसे ही अंधेरा हो गया हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद का पता भी नहीं था कि चांद तक मुझे कैसे जाना है। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। अब धीरे 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 रॉकेट आगे बढ़ता था। जैसे ही रॉकेट चांद के पास पहुंचा तो उस रॉकेट ने एक चांद को देखा और जैसे ही हलीम ने चांद को देखा वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह चांद तक तो पहुंच गया था और उसका वह सपना था। आखिरकार उसका वह सपना पूरा हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे और लोग भी नहीं। अब जब ये हलीम उस चांद पर पहुंचा तो उसे चांद पर क्या दिखे बच्चों, उसे चांद पर बहुत सारे गड्ढे दिखे और उस चांद पर उसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी दिखे, पर उसे चांद पर कोई पेड़ या कोई जानवर, यहाँ तक कि उसे कोई लोग भी नजर नहीं आए। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है। अब जब हलीम ने देखा कि अरे यहाँ पर मैं क्या करूँगा आकर, ना यहाँ पर कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है, ना कोई लोग है, फिर मैं किनसे बात करूँगा, मैं किन्हें देखूँगा, तो ये भी कोई जगह है, ऐसा वह हलीम सोचने लगा। चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। जब उसने देखा कि अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर रहकर भी क्या करूँगा, फिर वह रॉकेट पर बैठकर नीचे आने लगा। तो इस तरीके से बच्चों उसने सैर तो की आसमान की, पर उसे वहाँ पर चांद पर कुछ नजर ही नहीं आया। उसका सपना था चांद पर जाने का, पर चांद पर जाकर ना उसे पेड़ दिखे, ना कोई लोग दिखे, तो वह खेलेगा किसके साथ, बातें किसके साथ करेगा। आखिरकार वह सोचने लगा कि मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना, और वह उसी रॉकेट से धरती पर आ गया। तो चलो बच्चों, अभी हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रास्ते में क्या देखा। तो सवाल है, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। तो हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, क्योंकि हलीम जो है वह रॉकेट से धरती से वह आसमान की ओर जा रहा था, तो उसे रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, उसे नीला आकाश दिखा होगा, बहुत सारी पतंग दिखी होगी, काले बादल दिखे होंगे, हवाई जहाज दिखा होगा, चिड़िया यानी कि बहुत सारे उसे पक्षी नजर आए होंगे, हेलीकॉप्टर भी दिखा होगा। तो इस तरीके से उसे रास्ते में ये सारी चीजें दिखी होगी। आगे का प्रश्न है, कहाँ जाओगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो।
और कहाँ जाओगे? अब हलीम तो चांद पर जाना चाहता था, पर हमें चांद पर नहीं जाना। हम चांद पर जाकर क्या करेंगे? जैसे हलीम चांद पर जाकर फिर धरती पर आया, तो हमें फिर से चांद पर जाना नहीं है। तो हमें कहाँ कहाँ जाना है बच्चों? और अगर हमें उस जगह जाना भी है तो हम कैसे जाएंगे? अगर हमें मुंबई जाना है तो हम किससे जाएंगे? रेल से जाएंगे। मुंबई की जगह पर अगर हमें दिल्ली जाना है या कोई बड़े बड़े शहर जाना है तो हम रेल से जाएंगे, क्योंकि ये जो सफ़र है ये बहुत दूर का सफ़र होता है। अगर हमें नानी के गांव जाना है और अगर हमारे नानी का गांव थोड़ा पास है तो हम बस से भी जा सकते हैं। बस से अगर हम जा सकते हैं तो हम नानी के गांव आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमें लंदन जाना है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है तो हम रेल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई ये जो है ये बहुत दूर है और यहाँ पर जाने के लिए हमें हवाई जहाज़ से जाना होता है। तो अगर हमें लंदन जाना है तो हम हवाई जहाज़ से जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने हलीम नाम का जो लड़का है उसे चांद पर जाने की इच्छा होती है और वह चांद पर जाकर क्या देखता है और क्या सोचता है इस बारे में इस पाठ में हमने पढ़ा है और यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।